साजिशों का इतिहास अगर देखेंगे तो चीन ने अब तक जो पाया है उसके पीछे हमेशा से उसकी चालाकी रखी है। जिस कोरोना वायरस से दुनिया अब सामना कर रही है उसका जन्म चीन से हुआ और चीन की वुहान लैब से लेकर इसे पूरी दुनिया में अब बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस कैसे फैला, कैसे बना, आज तक इस बारे में रहस्य कायम है और जो सच है वो सिर्फ चीन की वुहान लैब में दफन है। बात 2019 की शुरुआत की। अमेरिका और चीन में ठनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं दोनों देशों के बीच जंग न हो जाए। 2020 में भारत और चीन के बीच भी तनाव था और हालात जंग जैसे ही थे। इस बीच कोरोना दस्तक देता है और पूरी दुनिया में कहर बरपाने लगता है। कोरोना ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को हिला दिया, हर देश की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया। सबसे ज्यादा केस भारत और अमेरिका में दर्ज हुए। चीन के दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन भारत और अमेरिका ही हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह महामारी कोई साजिश तो नहीं। न कहीं ऐलान जंग हुआ, न कहीं फौज तैनात हुई और न ही कहीं बमबारी। फिर भी दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हो गई। देश के देश तबाह और बर्बाद हो गए। अर्थव्यवस्थाएं काल के गर्त में समा गई। दहशत इतनी फैली कि जितनी एटम बम के गिरने पर भी नहीं फैली थी। यही पहचान है जैविक हथियार की। कोरोना वायरस और उसके अचानक फैलकर तबाही मचाने को लेकर आज भी शक और सवालों के घेरे में कोई मुल्क है तो वो है चीन। चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस बाहर आया। दावा किया जाता रहा है कि वुहान लैब में चीन बायोलॉजिकल हथियार तैयार करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा चीन पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि कहीं उसने जानबूझकर तो पूरी दुनिया में कोरोना नहीं फैलाया। क्या कोरोना का वायरस चीन की बायोलॉजिकल वार का हिस्सा है जिसकी टेस्टिंग चीन में चल रही हो? कोरोना वायरस चीन से ही दुनिया में निकला, लेकिन वायरस कैसे बना और कैसे फैला आज तक ये रहस्य बना है। चीन की साजिश का खुलासा करते हैं वो दस्तावेज जो असल में एक वैज्ञानिक रिसर्च पेपर है। इसे साल 2015 में चीन के 18 सैन्य वैज्ञानिकों और हथियारों के विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया था। अमेरिका को मिले सीक्रेट कोविड डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि चीन तीसरा विश्व युद्ध बायोलॉजिकल जेनेटिक हथियारों से लड़ने की तैयारी कर रहा है। जीत के लिए उसके ये अहम हथियार होंगे। इसमें लिखा गया है कि वो बेहतर परिस्थिति कौन सी होंगी जब बायो हथियार को जारी किया जाएगा। इसमें दुश्मन के मेडिकल सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, इन सभी बातों का जिक्र है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वैज्ञानिक 2015 में इस पर रिसर्च कर रहे थे। तब उनका मानना था कि तीसरा विश्व युद्ध बायोलॉजिकल वेपन्स के आधार पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि दुनिया पहले 2 विश्व युद्ध में केमिकल और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर चुकी है और इनसे बचने के लिए कई बड़े देशों ने तकनीक भी इजाद कर ली है। यानी 2015 में चीन ये समझ गया था अगर वो दूसरे देशों से मुकाबला करना चाहता है तो उसे वायरस को हथियार के रूप में विकसित करना होगा, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश के पास वायरस से बचने की तकनीक नहीं है। ये सवाल पूरी दुनिया की फिजाओं में उठ रहा है कि कहीं किसी जैविक युद्ध या बायोलॉजिकल वार का इस्तेमाल कोरोना वायरस की तरह तो नहीं। कोरोना का कहर दुनिया पर 2 साल से ज्यादा वक्त से छूट रहा है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब भी ऐसी बातें कही गई थी, मगर तब कोई सबूत नहीं था। अब सबूत है और दावा है अमेरिका की खुफिया एजेंसी का। चीन के वैज्ञानिक वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी करने के लिए जैविक हथियारों को बना रहे हैं। ये तैयारी 1-2 साल से नहीं बल्कि चीन में बीते 6 सालों से चल रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 3 में और उसे जीत हासिल करने के लिए चीन जैविक हथियार का सहारा ले सकता है। रिसर्च पेपर की सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने 6 साल पहले इसे बनाया था। कोरोना वायरस के जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे लंबे समय तक जिंदा रखने की क्षमता भी चीन के पास है। अब सवाल है, क्या चीन अपनी प्रयोगशालाओं में कई ऐसे वायरस तैयार कर रहा है? चीन पर यह सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि वुहान लैब पर जब सवाल उठे हैं उसने कभी इसकी जांच का समर्थन नहीं किया, ना ही कभी WHO को मदद दी।
अगर सच में चीन सही है और वायरस उसकी लैब से इंसानों के बीच नहीं फैला, तो वो जांच से घबराता क्यों है? न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।